रतन टाटा। व्यापार नहीं, भरोसे का नाम। नमस्ते। आज हम उस शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिनका नाम सिर्फ एक कंपनी या कारोबार नहीं बल्कि भरोसे का पर्याय है। हम बात कर रहे हैं सर रतन नवल टाटा की। उनकी जिंदगी की रोशनी अक्सर बड़ी उपलब्धियों के शोर में दब जाती है, पर जब हम उनकी सादगी और उनके फैसलों के पीछे के जज्बे को समझते हैं तो यह कहानी सीधे हमारे दिल को छू लेती है। रतन टाटा। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की विरासत के वारिस थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम या पद का बोझ नहीं ओढ़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे कॉरपोरेट ऑफिस का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपनी शुरुआत जमशेदपुर की फैक्ट्री के दर्श से की। कोयला और चूना पत्थर की धूल में हाथ गंदे किए, मजदूरों के साथ काम किया। यह कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यह उनके विनम्र व्यवहार का पहला पाठ था। यह समझने का पाठ कि व्यापार कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर खड़े लोगों के पसीने से चलता है। उनका यह व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणादायक विचार था। सफलता की ऊंचाई पर बैठकर जमीन की कीमत को कभी मत भूलो। उनकी सबसे क्रांतिकारी सोच तब सामने आई जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर बारिश में भीगते हुए देखा। उस पल उन्होंने महसूस किया कि भारत के आम आदमी को एक सुरक्षित और सस्ती कार चाहिए, और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का विचार, 1 लाख वाली कार। आलोचना हुई, महक उड़ाया गया, पर रतन टाटा अपने वादे पर अडिग रहे। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि व्यापार का उद्देश्य सिर्फ अमीर बनाना नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना भी होता है। एक समय ऐसा था जब उनकी कार कंपनी को फोर्ड मोटर्स ने अपमानित किया था। वर्षों बाद जब फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर थी तो रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर डीएलआर को खरीदकर उन्हें एक नया जीवन दिया। यह कोई बड़ा व्यावसायिक बदला नहीं था, यह स्वाभिमान की जीत थी। जब एक भारतीय कंपनी ने एक प्रतिष्ठित पश्चिमी ब्रांड को मुश्किल समय में सहारा दिया तो उन्होंने सिद्ध किया कि नैतिकता और व्यावसायिक सफलता साथ साथ चल सकती है। उनके जीवन का सबसे हृदयस्पर्शी पल 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला था। जब ताज होटल पर हमला हुआ तो रतन टाटा ने जो किया वह उन्हें महान बनाता है। उन्होंने न सिर्फ ताज होटल का पुनर्निर्माण करवाया बल्कि उन्होंने एक एक वेटर, एक एक सहायक कर्मचारी और उनके परिवारों की देखभाल की। हमले में घायल हुए हर कर्मचारी का इलाज, उनके बच्चों की पढ़ाई और मारे गए लोगों के परिवारों को तब तक वेतन दिया गया जब तक वे काम करने लायक नहीं हो गए। यह बिना शर्त की मानवता थी। उन्होंने लाभ हानि की गणना नहीं की, उन्होंने इंसानियत की कीमत चुकाई। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन उनकी कंपनियों की तरह ही सादगी भरा है। उनके पास दुनिया की दौलत है, लेकिन उनकी खुशी उनके प्यारे कुत्तों के साथ समय बिताने में है। उनकी खुशी 66% आय दान करने में है, जिसे वे चुपचाप करते हैं। वे हमेशा कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सही साबित कर देता हूं, मैं फैसला लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन बैंक खाते में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में जमा होता है जिनकी आपने मदद की है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में बढ़ा करने के साथ साथ बेहतर इंसान भी बने। उनका जीवन एक सवाल छोड़ जाता है, आपकी विरासत क्या होगी, आपका मुनाफा या आपका भरोसा? जय हिंद।